ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हे शांत संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध जिन सिद्ध अबद्ध धाता, आचार्यवर उवाध्याय साधु सिंधु, मैं बार बार तब पाद पयोज बंदू, मैं बार बार तब पाद पयोज बंदू। अनंतानंद शुद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम्र सागर मुनि महाराज की, पूज्य मुनिवास श्री निसर्ग सागर मुनि महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम मार्दव धर्म की, परम पूज्य मुनि श्री निस्वार्थ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। आज अयोध्या नगरी का अलग ही मौसम था, अलग ही माहौल था। चारों तरफ लोग दौड़े चले जा रहे हैं। कोई किसी से पूछता है भाई कहाँ जा रहे हो, तो इतना भी समय नहीं मिला कि उसको बता सके कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इतना भी समय मेरे पास नहीं है, किसी दूसरे से पूछ लीजिएगा। ऐसी क्या बात हो गई भाई, इतना भी क्या आपके पास समय नहीं कि बता सकें कि आप क्यों भागे जा रहे हैं? बोले इतना समय बता दूंगा तो मुझे जिनका स्वागत करना है उनके स्वागत में कुछ कमी ना हो जाए, इसलिए मैं अपने कार्य को करना चाहता हूँ, अपने घर को सजाना चाहता हूँ, अपनी गलियों को सजाना चाहता हूँ, अपने दरवाजे को सजाना चाहता हूँ, जहाँ से मेरे प्रभु आज 14 वर्ष का वनवास करके वापस लौट रहे हैं। आपने भी ऐसा ही अपने आप को सजाया है, घर से चले हैं और यहाँ तक आ पहुँचे हैं। अपने जीवन का भी श्रृंगार करना है, इसलिए श्रृंगारित होकर यहाँ पर पहुँचे हैं। 10 धर्म के 10 लक्षण के उन मनोभावों को सजोकर पूज्य मुनीश्री के सत्संग सानिध्य में हमको इस 10 लक्षण पर्व को शातिशय रूप से मनाकर अपने जीवन को धन्य करना है। ऐसी ही तैयारी वहाँ पर भी वो प्रजाजन कर रहे थे, क्योंकि आज उनके हृदय में बसने वाले प्रभु श्री राम नगर को, अयोध्या को वापस आ रहे थे। श्री राम जी लक्ष्मण सीता सहित और भी सभी जो उनके सहचर थे, सबको लेकर अयोध्या नगरी में प्रवेश किया। सब ने अपने आँखों को, नेत्रों को धन्य किया। उनके दर्शनों को, उनकी उस अप्रतिम सौंदर्य को देखकर सब अपने आप को भूल गए और बस श्री राम की उस मुद्रा में ही खो गए। जैसे जैसे वह शोभा यात्रा नगर की गलियों से, राजमार्गों से होते हुए राजमहल तक पहुंची, तो वहाँ पर भी सभी माताएं, सभी सभासद, सभी लोग पलक पावड़े बिछाए उनकी आगवानी को खड़े हुए थे। और जैसे ही सामने पहुँचे, माताओं के चरण स्पर्श किए, भाइयों को गले लगाया, और भरत जी का तो जैसे सब कुछ जो खोया था वो सब कुछ उन्हें वापस मिल गया। अश्रु नेत्र, अश्रुपात हो रहे थे नेत्रों से उनके, और उन अश्रुपात नेत्रों से उन्होंने अपने प्रभु श्री राम जी का पाद प्रक्षालन किया। कुशल क्षेम पूछने के पश्चात सभी लोग राजमहल में पहुंचे। अंदर बैठे सभी ने अपने अपने अनुभव को सुनाया। सफ़र की थकान, यात्रा का जो भी विवरण था वो एक दूसरे की चर्चाओं के माध्यम से सभी लोग सुनते रहे। फिर अचानक माँ ने कहा, कौशल्या माँ के प्रिय पुत्र श्री राम जी थे, उन्होंने कहा कि राम लंका जीतकर आ गए। और इस प्रकार की वार्तालाप होती रही। लंका का वर्णन भी किया गया
सोने की लंका थी, बहुत बड़े बड़े महल थे, अट्टालिकाएं थीं, बाग बगीचे थे, अशोक वाटिका तो कहना ही क्या था। उसको हनुमान जी ने अपने बल से कुशलता पूर्वक तहस नहस कर दिया था। उस अशोक वाटिका में सीता भी थी, लेकिन सीता को कुछ नहीं हुआ और सीता सकुशल वापस आ गई। इस प्रकार से लंका का भी वर्णन करते करते अचानक कौशल्या माँ कहती है, राम रावण को मारकर आ गए। तो राम जी कहते हैं, माँ मैंने रावण को नहीं मारा। रावण को नहीं मारा? लक्ष्मण तुमने रावण को मारा? लक्ष्मण कहते, नहीं माँ मैंने भी रावण को नहीं मारा। तो राम जी ने रावण को नहीं मारा, लक्ष्मण ने राम जी को नहीं मारा, लक्ष्मण ने रावण को नहीं मारा, तो रावण को मारा किसने? प्रश्न अभी भी वहीं पर खड़ा है। तब राम जी कहते हैं कि माँ रावण को मैंने मारा है। रावण को मैंने मारा है। मैं यानी अहंकार, घमंड। रावण को उसने मारा है, मैंने रावण को नहीं मारा। ऐसा कहते ही सभी सुनकर दंग रह जाते हैं और अन्य वार्तालाप चलती रहती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसने अपने जीवन में अहंकार किया, घमंड किया, मद किया, उसका रावण की तरह ही विनाश हुआ है। विभीषण भी रावण का भाई था, समझाया लेकिन नहीं समझ में आया। फिर छोड़कर राम जी के पास पहुंचा, सत्य का पक्ष लिया। आधी रात को भी विभीषण जब राम जी के पास पहुंचे तो राम थे, विभीषण को भी उन्होंने गले लगा लिया। और बाद में वही हुआ कि सत्य की जीत हुई, असत्य पराजित हुआ। घमंड, मद, अभिमान विनाश को प्राप्त हुआ। और जो विनय के साथ था, सत्य के साथ था, विनम्रता जिसके पास थी, राम जी के पास आ गया, उसने अपना राज्याभिषेक कराया। जो विनयशील होता है, जो झुकता है, वही आगे बढ़ता है। आज का उत्तम मार्दव धर्म हमको यही सिखाता है, यही सीख देता है। मृदु भावम मार्दवम। मृदुता का भाव ही मार्दव धर्म कहलाता है। मार्दव का अर्थ कोमलता भी हुआ करता है। सबकी आत्मा एक जैसी है। हमें कभी किसी वस्तु पर घमंड नहीं करना चाहिए। व्यर्थ ही अभिमान करके, मद करके, अहंकार करके हमने अपनी उस आत्मा को कलुषित किया है। जो कोमल है, सबके हृदय में एक साथ विराजमान होती है। ऐसे भावों के साथ हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, तभी हमारे उस मनुष्य जीवन की सार्थकता हुआ करती है। हमें जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलना है, ऐसा महावीर भगवान का संदेश है। कहते भी हैं कि महावीर भगवान का शुभ संदेश जियो और जीने दो। किसी को दबाकर, किसी के ऊपर अधिकार कर कर, किसी के ऊपर अहंकार करके हम अपने मत को पोषण करते हैं और व्यक्ति को जीने का अवसर जो समुचित रूप से मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है। घर में गृह लक्ष्मी रहती है, माँ भी रहती हैं, बहन भी रहती हैं, सभी लोग रहते हैं, लेकिन दबाया किसको जाता है। और अंत में जब वह प्रतिकार करना छोड़ देती है तो हम ये सोचते हैं कि हमसे वो हार गई। व्यक्ति का हारना उसकी कायरता नहीं है। व्यक्ति तो केवल संबंध बनाने के लिए, उस रिश्ते को बचाने के लिए मौन धारण कर लेता है। मात्र फिर वह अपने जीवन को जीता नहीं, मात्र एक लाश के समान बनकर, जिंदा लाश जिसको कहते हैं, रहती है और आपका कार्य करती रहती है। क्योंकि आप अहंकारी हैं, मद से भरे हैं। आपका क्या होगा वो कर्म सिद्धांत जानती है। इसलिए कहते हैं कि पैरों में पहनने वाले घुंघरू बहुत आवाज करते हैं। घुंघरू बहुत आवाज करते हैं, इसलिए पैरों में पहने जाते हैं। और मोती मौन को धारण करते हैं तो मस्तक पर चढ़ जाती हैं। उसी प्रकार जो मद में भरे रहते हैं, बहुत बोलते हैं, अहंकार दिखाते हैं, घमंड अभिमान करते हैं, उनकी भी स्थिति
रावण के जैसी हुआ करती है। समाज में, देश में शांति की स्थापना करने के लिए आज का यह माधव धर्म अमूल्य योगदान देता है। माधव धर्म को धारण करके ही हम मानव होकर मानवता का सच्चे सुख में, सच्चे रूप में अनुभव कर सकते हैं। श्लोक में कहते हैं आचार्य भगवान, मृदुत्तम सर्वभूतेषु कार्य जीवन सर्वदा काठिन्यम त्यज्यते नित्यम धर्म बुद्धि विजानता। अर्थात जो जीव धर्म बुद्धि को जानते हैं, ऐसे जीवों को उचित है कि समस्त जीवों में हमेशा मृदु भाव रखें, सरलता के परिणाम रखें, सरल भाव रखें, क्योंकि कठिन भाव को त्याग करना ही हमारा सर्वोपरि धर्म होना चाहिए। हिंसा का त्याग अहिंसा कहलाता है, हिंसा की हिंसा करना अहिंसा कहलाता है। उसी प्रकार कठिन भावों को त्याग करने का नाम मार्दव धर्म हुआ करता है। जिसके जीवन में सरलता आ जाती है, उसके जीवन में वह मार्दव धर्म आए बिना नहीं रहता है। अभिमानी के दया धर्म का मूल से ही अभाव हुआ करता है। अभिमानी व्यक्ति के जीवन में कभी भी दया नहीं होती, करुणा नहीं होती, उसके भाव भी नहीं हुआ करते हैं। यहाँ तक कि जीवन में धर्म भी चला जाता है, धर्म के साथ साथ परिवार का भी विनाश कर लेता है। जैसे कौरव भी कितने थे? 100 भाई थे। उनके पुत्र हुए, पौत्र हुए, धृतराष्ट्र का इतना बड़ा परिवार हो गया, जिनके साथ कहा जाता है 1 लाख पूत 1.25 लाख हाथी, और जिनके घर में दिया न बाती। मात्र उसी अभिमान के, उसी मद के कारण, अहंकार के कारण कौरव वंश का समूल नाश हो गया। वो 8 मद बताए आचार्य भगवंतों ने, जो अपने आप को बड़ा समझता था। दुर्योधन, जिसके कारण सारे भाई उसका साथ देते थे, किसी ने भी उसको नहीं समझाया। विभीषण ने तो फिर भी रावण को समझा दिया था, फिर भी समझ में नहीं आया। मंदोदरी ने भी समझाया, फिर भी समझ में नहीं आया। क्यों? उसको अभिमान था। लेकिन कौरव को समझाने कोई नहीं आया। बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े ऋषि मुनि, भीष्म पितामह जैसे सामने बैठे रहे, फिर भी उसको नहीं समझा पाए। तो दुर्योधन के कारण सारे कौरव वंश का नाश हुआ। मात्र उस अभिमान में, उस मद के कारण वो भूला था, अपने में बड़प्पन था, रखता था, अहंकारी बना रहता था, दूसरों को तुच्छ समझता था। अरे 5 मुट्ठी भर 5 पांडव मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन जो सत्य के साथ होता है, वही सत्य की जीत को प्राप्त होता है। 5 गांव भी मांगे थे, उतने में भी हम अपना गुजारा कर लेंगे। आप सारी संपदा को, सारे राज्य को रखिए, लेकिन फिर भी देने को नहीं तैयार हुआ। सुई की नोक के बराबर में मैं जमीन नहीं दे सकता। इस प्रकार के भाव, इस प्रकार का घमंड, अभिमान, अहंकार सिर चढ़कर जिसका बोलता है, उसको एक दिन उसी मिट्टी में मिलना पड़ता है। 1 लाख पूत 1.25 लाख हाथी, जिनके घर में दिया न बाती। नाती 1.25 लाख थे, 1 लाख पूत थे, सभी थे, लेकिन एक भी व्यक्ति कौरव का नहीं बचा। समूल वंश का नाश हुआ उस अभिमान, अहंकार के कारण। बट का एक वृक्ष हुआ करता है, जो आप जानते हैं, बहुत लंबा चौड़ा फैलता है। वह बट का बीज बिल्कुल खसखस के दाने के बराबर होता है। आचार्य भगवान ने मूक माटी महाकाव्य में इसका सुमधुर सुंदर वर्णन किया है। वह बट का बीज खसखस के दाने से छोटा भी होता है, और जब योग्य भूमि पर बपन होता है, योग समय काल पाकर वह बीज धीरे धीरे ऊपर आता है, और एक समय में वह बहुत बड़ा बट का वृक्ष बन जाता है। वहीं नदी के किनारे बट का वृक्ष लगा हुआ था। वहीं उस नदी के जल के कारण आसपास नमी बनी रहती थी, तो घास आदि उग जाया करती थी। उस नदी के पास बट का वृक्ष भी है, घास फूस भी है, और घास भी लगी हुई है। सब अपने अपने जीवन से संतुष्ट हैं, जीवन जी रहे हैं। लोग नदी में आते हैं, स्नान करते हैं,
जल भर के ले जाते हैं और अपने दैनिक कार्यों को उस जल का प्रयोग करते हैं। लोग उसी घास के ऊपर से चले जाते हैं, आ जाते हैं। गर्मी में थकान से कोई राहगीर आता है, नदी का पानी पीता है और बट वृक्ष की छाया में आराम भी कर लेता है। यह प्रतिदिन का नियम था लोगों का। जब देखा तो एक दिन घास और बट वृक्ष का संवाद हुआ। बट वृक्ष हंस रहा था तो घास ने उससे पूछा, क्या बात है, आज तो बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। तो बट वृक्ष कहता है, मैं रोज तुम्हें देखता हूं और सोचता हूं कि मेरे समान कैसे तुम बड़ी होगी। तू तो कभी जीवन में बढ़ ही नहीं सकती है। तू घास का छोटा सा तिनका है, मैं कहाँ इतना बड़ा बट वृक्ष हूं। लोग मेरे पास आते हैं, मेरे छाया में विश्राम लेते हैं, शीतल हवा पाते हैं और चले जाते हैं, और तुझे लोग पैरों से रौंदते चले जाते हैं। तेरा जीवन भी कोई जीवना है। घास ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, भले मैं छोटी हूं लेकिन मैं किसी को आहत नहीं करती हूं। लोग मुझसे डरते नहीं, लेकिन अभी कुछ समय में बारिश आने वाली है, तब देखते हैं कि कौन मेरे पास आता है और कौन आपके पास रहता है। क्यों, ऐसा क्या होता है बारिश में? बारिश में बिजली चमकती है, आंधी तूफान आते हैं और बिजली भी गिरती है। तब कहते हैं कि कभी पेड़ के नीचे रहकर बारिश से बचने का प्रयास मत करना, क्योंकि अब बारिश से बचने किसी पेड़ के नीचे जाते हैं और हो सकता है बिजली कड़के, बिजली चमके और उसी पेड़ पर आके गिरे तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। बारिश में भीग लेना, लेकिन कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े मत होना। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन को समाप्त होने का डर रहता है। ऐसे ही घास ने बट वृक्ष का संवाद सुना और उसके बाद अपने में संतुष्ट हुई। कुछ समय पश्चात जैसा घास ने कहा था वैसा ही हुआ। बारिश हुई, तेज आंधी तूफान आया, नदी में बाढ़ आ गई। जो घास थी वो पूरी उस पानी के तल से डूब गई। अब घास नहीं दिखाई दे रही, चारों तरफ जल ही जल, अथाह जल राशि दिखाई दे रही। नदी में उफान आ गया, बाढ़ आ गई, तेज आंधी तूफान हुआ और बट वृक्ष अपना जो ऊपर गगन आसमान छू रहा था, अपनी ऊंचाई के कारण सीधा शीर्षासन लगा लेता है। मतलब जड़ के साथ ही वह पेड़ जमीन से संबंध टूटता है, उखड़ जाता है और नीचे हो जाता है। बाढ़ कब तक रहती है? 2-5 दिन, 10 दिन। बाढ़ का पानी धीरे धीरे नदी का पानी निकल जाता है और पुनः नदी अपने पूर्ववत हो जाती है। पेड़ आज भी वहीं पर पड़ा है, लेकिन शीर्षासन लगा के पड़ा है। जड़ ऊपर हो गई और ऊपर वाला नीचे आ गया। अब वह घास जब वृक्ष से मिलती है तब कहती है, बोलो आज क्या हो गया? आज आपके चेहरे से मुस्कान दूर हो गई, आप प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहे। अब बट वृक्ष सोचता है, मैं अभिमानी था, अहंकारी था, घमंडी था, जो मैंने उस घास के तिनके को तुच्छ समझा। मैं अपने बड़प्पन में, अपने अहंकार में दूसरों को तुच्छ समझता था। आज मुझे एहसास हो गया कि बड़प्पन हमेशा बड़प्पन तब होता है, जो बड़े होते हैं वो बड़े से बड़प्पन नहीं होता है। अरे छोटों को भी जो छोटा ना समझे तब बड़प्पन हुआ करता है। ऐसा अभिमान, ऐसा अहंकार जिसने छोड़ा है, आज वो ही आगे चलकर बड़ा बना है। कल का संवाद हृदय को द्रवित कर गया। पूज्य बड़े महाराज श्री ने कल क्षमा धर्म का सही भाव बताया। क्रोध को कैसे जीतें? अरे क्रोध को जीतना नहीं पड़ता है, बस क्षमा को हृदय में धारण कर लो, क्रोध अपने आप दूर हो जाता है। जिन्होंने अपने आप को जिया, अपने क्रोध को दूर किया, क्षमा भाव धारण किया, तब जाके उस विनम्रता की मूर्ति को विनम्र बनकर, विनय बनकर
और विनम्रता की मूर्ति बनकर आज हम सबके सामने विराजमान हुए। बड़प्पन ये कहलाता है। जो हमेशा अपने आप को बड़ा नहीं समझे, हम अपने साथ अपने छोटों को भी बड़ा बनाकर रखते हैं, ये वो विनम्र सागर महाराज हैं। ऐसा नदी और बड़ वृक्ष का संवाद हुआ। उसी संदर्भ में एक और थोड़ा सा दृष्टांत है। एक बार कुएं और सागर में विवाद हो गया। कुआं तो कहीं और है, सागर कहीं और है, मिले कैसे? चूंकि रूपक है, रूपक में दोनों मिल भी जाते हैं और संवाद भी होता है। अपन को केवल उस कहानी का सार ग्रहण करना है। उसके माध्यम से मैं क्या कहना जा रहा हूं, प्रयास कीजिएगा समझने का। एक कुआं और एक सागर, समुद्र, दोनों में वाद विवाद हुआ, एक संवाद हुआ। कुएं ने थोड़े से रोष भरे स्वर में शब्दों से कहा, ये क्या बात हो गई कि सारे जग को बांटो और मुझको डांटो? बोले क्या? बोले आप पक्षपात करते हैं। बोले कि ऐसा पक्षपात किया मैंने? सागर ने कहा, मैं तो अपने में हूं, मैंने तो किसी से कोई बात ही नहीं की, मैंने कैसे पक्षपात कर लिया? साफ साफ कहो, पहेलियां मत बुझाओ। तो सागर ने कहा, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो क्या कहना है, मैंने कौन सा पक्षपात किया आपके साथ? तो कुएं ने कहा, सारे जहां की नदी नालों को, नदियों को, छोटे से बड़े तक सबको आप अपने में समा लेते हो, फिर मुझे क्यों अकेला रखे हो? सबको अपने में समा लेते हो, लेकिन मुझे अपने से दूर क्यों रखे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तो मुझे अपने में भी मिला लो ना। सागर कहता है, मैंने कब पक्षपात किया? मैं तो हमेशा से ही सबकी भावना समझता हूं। मैं चाहता हूं सब आकर मेरे पास रह जाएं। नदियों में पानी आता है तो बाढ़ आ जाती है, लेकिन समुद्र में कितनी भी नदी नाले आके मिल जाएं, कभी समुद्र में बाढ़ नहीं आती है। समुद्र सबको अपने में समा लेता है। परंतु मैं क्या करूं? मैं आना चाहता हूं तुम्हारे पास, मैं तुम्हें अपने में समाना चाहता हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने अपने चारों ओर जो दीवारें खड़ी कर रखी हैं, उससे मैं अंदर कहां से आ जाऊं? ऐसे ही अपने में दूसरे भी आपको मिलाना चाहते हैं, लेकिन हमने अपने अंदर भी वो दीवारें खड़ी कर रखी हैं, ज्ञान की, मद की, कुल की, जाति की, बल की, रिद्धि की, तप की और रूप की। इन 8 प्रकार के मदों की जो दीवारें हमने अंदर खड़ी कर रखी हैं, इन 8 मित्रों को अपने पास हमेशा से बना के रखा है। इनके कारण हम किसी से मिल नहीं पाते, कोई हमसे मिल नहीं पाता है। आज का यह माधव धर्म हमको यही सिखाता है कि इन 8 मदों से हमें दूर रहना है, तब जाके अपने जीवन में हम अपने सरल परिणामों को बनाकर सरलता को अपना पाएंगे, तब दूसरे में जाकर मिल पाएंगे। जिस प्रकार दूध और पानी मिल जाते हैं, दोनों विजातीय हैं, पानी अलग है, दूध अलग है, लेकिन जब भी पानी में दूध मिलता है या दूध में पानी मिलता है, दोनों का रूप एक हो जाया करता है। उसके बाद भी ऐसा ही नहीं होता। दूध को जब तपाया जाता है तो जल का अंश पहले जलता है, और जिसने अपने में मिलाया है वो देखता है कि मुझे बचाने के लिए मेरा मित्र अपने आप की आहुति दे रहा है। तब वह दूध भी जली अंश जब तपता है, बाष्प बन के ऊपर उठता है, तब जाके दूध भी ऊपर ऊपर उफलने लगता है। मुझे मेरे मित्र का साथ देना है, उसको अकेला नहीं छोड़ना है। मृदु भाव, सरलता यही कहलाती है। आज का माधव धर्म हमको यही सिखाने आया है। दूध उफनता जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी उफान को शांत करना होता है, तब आप क्या करते हैं? जो जली अंश जलकर वाष्प बनकर ऊपर जा रहा था, उसी 4 बूंद पानी को लेकर पुनः दूध में छोड़ देते हैं। पुनः अपने मित्र को पाके दूध जो उफन रहा था
वह शांत होकर नीचे बैठ जाता है, क्योंकि हमारा मित्र हमको मिल गया है। ये दूध और पानी का स्वभाव दोनों विजाती होकर भी सजाती बन जाते हैं। तो हम तो मनुष्य हैं, संगी पंचेंद्रिय हैं, पर्याप्तियां हैं, 10 प्राण हमारे पास हैं। 6वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान की यात्रा शुद्ध मनुष्य की ही हुआ करती है। हम अपने आप को सजाती होने के बाद भी एक दूसरे से नहीं मिला पाते हैं। ये हमारा अहंकार, हमारा अभिमान, हमारा बड़प्पन हमको ये कार्य करने नहीं देता है। भाव होते हैं, लेकिन पहले कौन पढ़े, पहले कौन कहे कि हमको हमारे क्रोध के कारण हमने आपसे राग द्वेष किया, बैर किया, तो आज हमें उत्तम क्षमा कर दीजिए। साधु परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, चाहे आज का नवदीक्षित मुनिराज हों और चाहे वर्षों के तपोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध आचार्य परमेष्टि हों, और चाहे आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज जी क्यों ना हो, वर्तमान के आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिराज जी क्यों ना हो, सारे मुनिराज जहाँ में जितने भी हैं, उन सब की शुरुआत इसी शब्द से हुआ करती है, पापिष्टैन दुरात्मा जड़धिया माया विना लोभिना। मैं पापी हूँ, मैं मायावी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं जड़ बुद्धि वाला हूँ। भगवान मुझे मेरे पापों को क्षमा करें। तस्मिच्छामि दुक्कड़म खम्मामि सव्य जीवाणाम सव्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूदेशु वैरम मध्यम न केणवी। सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करें। मात्र शब्दों से नहीं, भावों का ये प्रतिक्रमण हुआ करता है। भावों के द्वारा ही क्षमा भाव धारण हुआ करता है। शब्दों को तो बहुत जिया है, एक बार भावों के द्वारा जी लें तो आपको नीचे से ऊपर आने तक कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हम केवल अपने उस अभिमान में भरे रहते हैं कि पहले कौन कहे। एक इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक सब जीवों से क्षमा याचना करते हैं वो मुनिराज, और एक बार नहीं 3 बार उसका प्रतिक्रमण किया जाता है। सोते जागते आचार्य भगवान तो कहते हैं मात्र प्रतिक्रमण 3 बार ही क्यों, आप तो 30 बार भी करो दिन में तो भी कम है, क्योंकि हमारा पाप, हमारा जड़, हमारी बुद्धि इतनी दुर्बुद्धि है कि हम एक पल भी किसी का अच्छा नहीं सोच सकते हैं। कोई बैठे या ना बैठे, अकेले में भी बैठकर हम कितना अपने परिणामों को बिगाड़ते रहते हैं, कर्मों का आश्रय करते रहते हैं, बंद करते रहते हैं, हंस हंस के तो बांध लेते हैं, और जब उदय में आता है तो रोने के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता है। ऐसी दीवालों को खड़ी करके रखा है, तो मैं कैसे तुम्हारे पास आऊं, ऐसा सागर कहता है। मैं कैसे तुम्हें अपने में संभालूं, मैं तुम्हें अपने में संभालूं, उसके पहले तुम्हें अपने इन दीवालों को हटाना होगा। चारों ओर से अपने अहंकार की दीवारें हटा दो तो निश्चित तुम भी मुझसे आकर मिल जाओगे। जब कोई व्यक्ति सफलता पाता है तो उसके मन में प्रसन्नता होती है, और जब प्रसन्नता अहंकार में बदल जाती है तब व्यक्ति अपने पतन की ओर जाने लगता है। वह देव भी उस पर्याय में पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर उसका अहंकार, घमंड, अभिमान सब बढ़ता है, तब वह भी उसके कारण एक इंद्रिय वनस्पति काय में आकर जन्म ले लेता है। उत्तम कुलीन, मनुष्य, चांडाल तथा राजा भी कीड़ा बन जाता है। यह मार्दव धर्म का साक्षात उदाहरण पूज्य गुरुदेव के जीवन से है। सागर में सतखंडागम महाग्रंथराज की वाचना हो रही थी। देश के अनेक मूर्धन विद्वान उस समय थे आचार्य महाराज के सामने। मोरा जी की वह पावन धरा, आदिनाथ भगवान का वह समूषण, बाहुबली भगवान का, वहाँ पर सतखंडागम की वासना चल रही थी। और वासना करते करते एक दिन सभी विद्वानों ने और समाज के प्रमुख व्यक्तियों ने मिलकर एक प्रस्ताव पारित किया। वह सतखंडागम का महाग्रंथराज, जिसके बारे में केवल सुनते थे, जानते नहीं थे कि अंदर क्या विषय वस्तु है, लेकिन चूंकि घर में संस्कार मिलते थे कि देवशास्त्र गुरु के दर्शन करने आना है, मंदिर जाना है, तो पुण्य चढ़ाते थे। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः और नमोस्तु करके एक कायुस्वर करके आ जाते थे।
जब वह वासना हुई, सभी लोगों ने प्रस्ताव पारित किया और बीच में प्रतिष्ठित विद्वान ने खड़े होकर आचार्य भगवान से निवेदन किया, हे भगवान, हम सब ये प्रतिनिधि मंडल है, समाजजन हैं, सारे विद्वान हैं, सब ने मिलकर एक आपके चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि आप समाज की भावनाओं को देखते हुए चारित्र चक्रवर्ती पद को ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करें। हम सबकी पूरी समाज की भावना है। सारी समाज ने करतल ध्वनि से इस प्रस्ताव को मान्य किया, सबने उसकी अनुमोदना कर दी और पंडित जी अपना वक्तव्य कहते चले गए। आचार्य महाराज जैसे पूर्व में ही सिर झुकाकर बैठे हैं, उन्होंने उसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। पद को ग्रहण करने की महती कृपा करें, हम सबको अनुग्रहित करें। सबने खूब अनुमोदना करी, लेकिन जब आचार्य महाराज का प्रवचन प्रारंभ हुआ और माइक गुरुदेव के सम्मुख गया, तब आचार्य भगवान ने अपने सुपरिचित अंदाज में कहा, प्रवचन भी किया और फिर कहते अंत में, पद पद पर बहुपद मिलते, पद पद पर बहुपद मिलते, पर ये दुख पद आस्पद हैं। प्रिय यही बस एक निजी पद सकल गुणों का आस्पद है। आप सभी मुझे मुक्ति पद पर निर्विकल्प रूप से आगे बढ़ने दें, मुझे इन सभी पदों से मुक्त रखें। यह सुनकर सभी की आंखें भर आईं। अरे असंयमी एक संयमी के लिए, महावृत्ति के लिए क्या देगा, क्या पद दे सकता है? अरे जो मुझे मेरे गुरु महाराज ने दिया है वो जीवन में कोई और नहीं दे सकता है। ये आचार्य भगवान की निष्प्रय वृत्ति, उनकी उस त्याग की भावना को और बलवती करती है। ऐसा देखकर सारी समाज के अश्रुपात हो गए, नैनों से खुशी के आंसू झरने लगे। उनकी निस्वार्थ वृत्ति, उनके निर्ममता ऐसी कहानी कहती है जो गुरुदेव इन 8 मदों से हमेशा दूर रहते थे, जिनके जीवन में कभी मत का प्रवेश ही नहीं हो पाया है। बच्चों के साथ बच्चों जैसा, बड़ों के साथ बड़ों जैसा, विद्वानों के साथ विद्वानों जैसा। और हमारे मुनिराजों के लिए भी तो 2 प्रकार की जो चर्या बताई गई, एक मृदु चर्या, एक कठिन चर्या। कठोर चर्या में हमेशा आचार्य भगवान निष्णात रहते थे। कभी अपने लिए उन्होंने किसी भी कंडीशन में चर्या से कोई समझौता नहीं किया, कंप्रोमाइज नहीं किया, लेकिन शिष्यों के लिए हमेशा वो मृदु बने रहे। हम लोग अमरकंटक की घटना, जहाँ पर -2-3 टेम्परेचर हो जाता है, तापमान वहाँ का रहता है। आचार्य महाराज खुले हाल में केवल एक पार्टी पर विश्राम किया करते थे। सौभाग्य उनके चरणों में मिला था ब्रह्मचर्य अवस्था से कि सोना भी पड़ता था, सोते भी थे। आचार्य महाराज नहीं कहते थे, लेकिन हमको गुरु महाराज की सेवा करनी है, वैयावृत्ति करनी है। कई बार ऐसा प्रसंग बना कि वह चरणों की वैयावृत्ति करते करते उन्हीं के चरणों में सर रख के सो जाते थे। आचार्य महाराज उठते थे, आप सोइए, हम ध्यान में बैठते हैं। आचार्य महाराज 1 से 1:30 बजे रात को बैठ जाते थे और 10:30-11 बजे तक तो विश्राम में लेटते थे। मुश्किल से 3 घंटे की नींद भी लेते हों तो बहुत बड़ी बात है। सारा तखत पाटा ठंडा हो जाता था, शरीर पूरा ठंडा हो जाता था और आचार्य महाराज ध्यानस्थ हो जाते थे। कई बार उनके उस मुद्रा को देखकर एक ऐसा आह्लादित होता था, ऐसा उत्साह होता था, लगता था कि जीवन में अगर कुछ बन पाया, नहीं बन पाया, लेकिन जैसी ध्यान मुद्रा गुरु की है, बस एक बार मेरे जीवन में वो ध्यान मुद्रा आ जाए। ऐसा प्रयास मैं गुरु महाराज को देखकर किया करता था। एक बार मैंने लोगों के कहने पर, सबकी भावनाएं होती हैं, तो आचार्य महाराज के आधे हाल में एक फर्श लगा दिया कि कुछ तो ठंडी हवा से बच जाएंगे। पर आचार्य महाराज तो आचार्य महाराज थे। मुझे 1-2 बार धीरे से कहा, ये फर्श को अलग कर दो, अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, आचार्य महाराज मुझे ठंडी लगती है, आपको तो कुछ नहीं है। तो बोले, आप कमरे में जाके सो जाया करो। मैंने कहा, मैं आपको देख के कुछ सीखना चाहता हूँ, मैं कब कुछ सीखूंगा? तो आचार्य महाराज कुछ नहीं बोले। फिर एक दिन पाटे को
फर्श के उस तरफ लगा लिया। बोले आप इस तरफ सो जाना, मैं उस तरफ सो जाऊंगा। मैंने कहा आचार्य भगवान, आपको देखकर ये जीवन जी रहा हूं और आप उस तरफ हो जाएंगे तो मेरे जीवन का मूल्य क्या रहेगा। वर्तमान में यही है, जब तक गुरु महाराज के चरणों थे तब तक उनकी सन्निधि में हम सब पुष्पित और पल्लवित हो रहे थे। जीवन में बहुत सी उमंगें थीं, बहुत से ख्वाब थे, लेकिन जिनके जाने के बाद उनका वरस तो अंतिम श्वास तक रहेगा मेरे साथ। लेकिन फिर एक ही है कि जैसा बड़े महाराज ने लक्ष्य बनाया कि जो भी करना केवल जीवन में गुरु के लिए करना है, तो हमको भी जो करना है वो सब बड़े महाराज के साथ रहकर अपने गुरु के लिए करना है। आप जहाँ पर रहेंगे आपके पीछे अनुचर बनकर मैं रहूँगा, जो आप कहेंगे वो मैं करूँगा। मुझे मेरे गुरु प्रिय हैं और जीवन में कुछ हमारा है ही नहीं। इस प्रकार की भावनाएं मार्दव धर्म में सरलता जीवन में बने, जीवन में ला पाएँ, ऐसा अपने जीवन को हम भी श्रृंगारित कर पाएँ। यह उत्तम मार्दव धर्म घमंड अहंकार को दूर करके व्यक्ति को विनम्र बनाता है। और पूज्य विनम्र सागर जी महाराज ने कल आपको जो वक्तव्य दिया उसके परिप्रेक्ष्य में यही कहूँगा कि अगर उन्होंने अपने जीवन में उस सरलता को, उन भावों को नहीं लाए होते तो आज शायद विनम्र सागर जी बनकर हम सबके हृदय में विराजमान वाले पूज्य सामने साक्षात जो देख रहे, आप यूट्यूब में रोज देखते थे, आज साक्षात देखकर आपको कैसा लग रहा है बताइए। जीवन में जब सरलता आती है, विनय आती है, विनम्रता आ जाती है, तब ऐसे सदगुरु का वरद हस्त हमारे सिर पर बनता है। और विनम्र, विनय, सरलता सब कुछ यथा गुण तथा नाम के रूप में परिलक्षित हो जाती है। ऐसे ही है मार्दव धर्म हम सबके जीवन को सुंदर और सरल परिणामों के साथ दे। क्षमाशील मनुष्य सहिष्णु माँ धरती की गोद में जब एक बीज गिरता है तब वह माटी में गिरकर उस माटी में मिलता है और फूटकर सीधे एक सरल अंकुर में परिणत हो जाता है। फिर वह स्वच्छता के साथ ऊपर उड़ता है, उसमें स्वच्छता के गीत बढ़ते हैं, सत्य की असीम आकाश का वह अनुभव करता है और उन पौधों को जीवन रक्षा हेतु फिर उसमें बाग का माली, बागवान संयम की बाड़ भी लगा देता है, संयम का बंधन भी कर देता है। कोई डाल झुक रही होती है तो उसको एक डंडे का सहारा भी दे देता है और उसके बाद सूरज के प्रखर तप के द्वारा उस ताप में तपे उन परिपक्व फलों को जब दान होता है तब वह त्याग की मूर्ति बना वृक्ष हम सबके द्वारा जो फल का सेवन किया जाता है, वह वृक्ष अपना आकिंचन्य भाव अगर नहीं रखता तो आपको फल भी नहीं मिलते, त्याग भी उसके जीवन में है, संयम भी उसके जीवन में है, आकिंचन्यपना भी उसके जीवन में है, सब कुछ वो आपको दे देता है। मात्र एक वृक्ष आकिंचन्य की भांति खड़ा हो जाता है, जैसा वह एक योगी वन में खड़ा होता है। ग्रीष्म काल में आग बरसती गिरी शिखरों पर रहते हैं, वर्षा ऋतु में कठिन परिसह तरुतल रहकर सहते हैं, तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं, और वंद साधु ये वंदन करता दर्शन दुर्लभ होते हैं। इस पंचम काल में हम सभी का परम सौभाग्य है कि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी जैसे महान यतिराज का, ऋषिराज का, मुनिराज का हमको दर्शन सुलभ हुआ, मानव पर्याय की धन्यता हुई और उनके द्वारा वरदहस्त प्राप्त सैकड़ों मुनिराज, आरिका भगवंत, त्यागी वृत्ति सब कुछ आज ये जो समूषण हम आप सब देख पा रहे हैं, यहाँ बैठकर दशलक्षण पर्व को सानंद रूप से मना रहे हैं, ये सब उन्हीं आचार्य भगवंत की कृपा का प्रसाद है। अगर आज वो नहीं होते तो शायद हम सब भी यहाँ पर नहीं होते। ऐसा उन्होंने हम सबको अपने जीवन को श्रृंगारित करने का महान अवसर प्राप्त कर दिया, क्योंकि विनम्रता हमारे जीवन में आती है तभी व्यक्ति महान बनता है, और वह विनम्रता ज्ञान और संस्कार से आती है। यह एक ऐसा गुण है जो आसानी से प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए व्यक्ति को संयम, अनुशासन और सत्य के मार्ग पर चलना पड़ता है, तब जाकर व्यक्ति यथा नाम तथा गुण के अनुसार
विनम्र सागर बनता है। दर्द की दवा मिले ना मिले, दर्द को ही दवा बना लेना और हर कठिन परिस्थिति में धैर्य और विनम्रता के साथ